प्यारे बच्चों, अब जो है क्लास 10th एग्जाम में मात्र 13-14 दिन रह गए हैं। 15 तारीख से आपकी जो एग्जाम शुरू होने वाले हैं। देखिए, यह जो अब 13-14 दिन बच गए हैं, इस 13-14 दिन में बोर्ड के स्टूडेंट के साथ सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम यह होती है कि उन्हें अब मन ही नहीं लगता है पढ़ने में। सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि मन करता ही नहीं पढ़ने का। जो अगर साल भर मेहनत किए हुए उनके लिए भी बात कर रहे हैं, आपको मन ही नहीं कर रहा होगा कि पढ़ने का। आप काफ़ी सुना सुना सा महसूस कर रहे होंगे। आपको यह लग रहा होगा कि अब आपके दोस्त आपसे दूर जाने वाले हैं। जो 10वीं क्लास में आपने जो दोस्त बनाए हैं, इस कारण से थोड़ा सा ज़्यादा सुना सुना सा महसूस होता है, समझे। तो आपको देखिए, अब आपको यह सोचना है कि आपने साल भर जो मेहनत किया है, क्या इसी के लिए कि आपका रिजल्ट अगर एग्जाम खराब चला जाए? नहीं, इसके लिए तो नहीं किया है ना। साल भर आपने मेहनत किया है, उसके अब एग्जाम की बारी आई है, तो आप कैसे पैर अपना पीछे हटा सकते हैं ना। तो अब यह जो है पैर अपना पीछे नहीं हटाना है। दोस्त तो बनते रहेंगे ही, आपके आगे भी आपकी मित्रता सभी से बनी रहेगी। अगर आप अच्छा करते रहेंगे, आपके दोस्त भी आपके साथ रहेंगे। तो यह सुना सुना जिंदगी को है, थोड़ा सा आप यह सोच के चलिए कि यह आपने जो साल भर मेहनत किया है, आपके माता पिता को काफी उम्मीद है आप पे, उसका जो है एग्जाम की बारी आई है और एग्जाम देकर बहुत अच्छा करना है और आपको मन से पढ़ना है। तो इस वीडियो में प्यारे बच्चे सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि आपको कुछ लोग है काफी मोटिवेट कर रहे होंगे, उनके बारे में हम लोग थोड़ा बात करेंगे। उसके बाद जो है स्टडी मटेरियल के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या अब आपको पढ़ना है। उसके साथ ही टाइम टेबल के बारे में बात करेंगे और उसके अलावा जो है डिस्ट्रैक्शन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। इतने सारे पॉइंट्स पे हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं क्या पढ़ना है, स्टडी मटेरियल के बारे में। स्टडी मटेरियल के बारे में हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोग यह ध्यान दीजिएगा कि अब आपके पास जो 13-14 दिन बच गए हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी पे ध्यान दीजिए। सेल्फ स्टडी पे इसलिए ध्यान देना है कि आपने जो 9 महीने, 10 महीने, 11 महीने जो पढ़ा है, 8 महीने जो पढ़ के रखा है, पढ़ा क्यों? क्योंकि बोर्ड, उसके मदद से आप बोर्ड का एग्जाम आपका अच्छा हो सके, उसको पढ़ कर दे सके। और इस समय में आकर आप उन सभी नोट्स, अपने जो 8 महीने जो बनाए गए नोट्स थे, उसको अब साइड में रखकर आप जो है इधर उधर की चीज़ें पढ़ रहे हैं। कोई बोल रहा है कि यह पढ़ जाओ, आपके दोस्त या कोई टीचर की यह पढ़ जाओ, इसमें से लड़ जाएगा, यह पढ़ जाओ, इसमें से लड़ जाएगा। ये भैया 20 को सवाल पढ़ने से हर सब्जेक्ट में लगभग 100-200 क्वेश्चन, 200 के आसपास क्वेश्चन है। 20 को सवाल पढ़ने से लड़ जाता तो फिर 200 क्वेश्चन क्यों पढ़ते हैं हम लोग, है कि नहीं। हाँ, लड़ेगा, 2, 4, 5 क्वेश्चन लड़ सकते हैं, लेकिन सभी तो नहीं लड़ेगा। सभी आपके स्टडी मटेरियल नोट से ही लड़ेगा, समझे। तो इसलिए अभी आप ज्यादा से ज्यादा सेल्फ स्टडी कीजिए। सेल्फ स्टडी क्यों करेंगे कि तभी तो आप अपने जो साल भर जो आपने नोट्स बनाया है, साल भर जो आपने नोट्स बनाया है, उसको कमांड कर सकेंगे, उसको पढ़ेंगे। ज्यादा से ज्यादा अपने नोट्स, बनाए गए नोट्स को पढ़ेंगे। क्वेश्चन बैंक से देखेंगे कि अभी हमारा कोई सवाल छूटा तो नहीं है ना। तो खुद से पढ़ने पर ज्यादा ध्यान देना है। कितना घंटा पढ़ना है, इस सब के बारे में बाद में बात करेंगे। उसके बाद देखिए स्टडी मटेरियल, उसे वहीं बोल रहे थे हम, वहीं हम आपको बता रहे हैं कि स्टडी मटेरियल जो आपके पास है वह सिर्फ आपका नोट्स है। सिर्फ आपको नोट्स पे ध्यान देना है, इधर उधर से नहीं। आपको कि कोई बोल दिया कि यह 20 को सवाल पढ़ लो, आ जाएगा, और पता चले आप 20 को सवाल पढ़ने लगे और यह जो साल भर जो आपने साइंस का नोट्स बनाया था, सोशल साइंस का नोट्स बनाया था, उस सबको आप छोड़ दिए, तो फिर आपका उस नोट्स किस काम आएगा? क्या आ गया वो? आगे आप दूसरों को देने के लिए बनाए थोड़े ना है, आप खुद से के लिए पढ़ने के लिए बनाए। तो आप अपने जो है नोट्स पे ध्यान दीजिए, इधर उधर की जो चीज़ों पर ध्यान मत दीजिए। आपको सिर्फ अपने नोट्स बने। हाँ, जिस चैप्टर का आपके पास नोट्स नहीं है, उसको आप क्या कीजिए, क्वेश्चन बैंक से पढ़ लीजिए या किसी भी दूसरे रिसोर्स से आप पढ़ सकते हो सकता है साइंस में जितने भी चैप्टर है, किसी एक चैप्टर का आपके पास नोट्स ना हो, तो उसको, जैसे मानव नेत्र का मान गया आपके पास नोट्स नहीं है, तो उसके जगह पे आप क्या करेंगे, उसके जगह पे आप किसी दूसरे सोर्स से पढ़ लेंगे। लेकिन कोशिश अपना जो, अगर आपके पास नोट्स है तो अपने नोट्स से पढ़िए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वगैरह लगाइए, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़िए। चलिए टाइम टेबल के बारे में बात करते हैं। आपको इस समय में जो नोट्स है अपने, कम से कम सेल्फ स्टडी है, कम से कम तो 8 घंटे करने ही करने हैं। 8 घंटे से अगर आप कम करेंगे तो आपका अच्छा, मतलब उतना अच्छा नहीं होगा, समझे। तो आप कम से कम 8 घंटे पढ़ेंगे। 8 से 12, 14 घंटे तक भी पढ़ सकते हैं। 8 से 12 ही पढ़िए, 14 ज़्यादा हो जाएगा, है ना।
ना, तो 8 से मान के चलते हैं कि आप 8 से 10 घंटे पढ़ेंगे ही कम से कम। 8 से 10 घंटे आपको अपने खुद के नोट्स को पढ़ना है। समझे कैसे पढ़ना, खुद को नोट्स को पढ़ना है। जैसे अगर हम लोग अगर मान गए यहाँ पे साइंस उठाते हैं, क्या साइंस अगर अपना नोट्स उठाते हैं तो साइंस में आपको पता होगा कि सर साइंस में जो 3 पोर्शन है, क्या है साइंस में जो है ना सर 3 पोर्शन है। कौन कौन सा, एक तो है फिजिक्स है ना, फिजिक्स है, उसके बाद केमिस्ट्री है समझे, और उसके बाद बायो है, क्या है बायोलॉजी है। तो कितना घंटा पढ़ेंगे, अगर 8 घंटा 9 घंटा लेकर चलते हैं तो चूंकि इसमें लंबा पोर्शन है, इसमें ज़्यादा याद करना पड़ता है, तो अभी याद करने वाली चीज़ों पे आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। कितना घंटा पढ़ना पड़ेगा, कम से कम 2 घंटे तो साइंस पढ़ना ही पड़ेगा। उसी तरह अगर सोशल साइंस की बात किया जाए, सोशल साइंस की अगर बात किया जाए तो यह भी कम से कम आपको 2 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा समझे। हिंदी की अगर बात किया जाए, हिंदी देखिएगा इधर, हिंदी की अगर बात किया जाए तो आप कम 1.5 घंटे तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, 1.5 घंटे तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। उसी संस्कृत की बात करें, संस्कृत की जो अगर बात किया जाए तो यह भी आपको 1.5 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा समझे। कितना, 1.5 घंटे। तो इतना, जैसे कि इसमें ज़्यादा याद करना है, ज़्यादा याद करने तो ज़्यादा टाइम देंगे, इसमें भी ज़्यादा याद करना तो ज़्यादा टाइम देंगे। हिंदी संस्कृत में अगर 1.5 घंटे दें तो अभी चलेगा। मैथ में भी आप अगर आपका मैथ सही हो गया है तो आप 1.5 घंटे दीजिएगा। कितना, 1.5 घंटे। टोटल कितने घंटे हुए, 2 4 5 6 7 8, 8.5 घंटे हमने आपको बताया। लेकिन इसमें और भी चीज़ ध्यान देना पड़ेगा। सर साइंस जो है इस 2 घंटे में कैसे कैसे पढ़ेंगे, इस 2 घंटे में आप क्या कीजिए, आधे घंटे निकालिए। कितना, आधे घंटे निकालिए, 0.5 आवर निकालिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए। क्या, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए। उसके बाद आपके पास 1.5 घंटे टाइम रहेंगे। आधे घंटे आप पढ़िए फिजिक्स, आधे घंटे पढ़िए केमिस्ट्री, और आधे घंटे पढ़िए आप बायोलॉजी। सर एक दिन केवल बायोलॉजी पढ़ेंगे, एक दिन फिजिक्स पढ़ेंगे, एक दिन केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो नहीं होगा। होगा, क्यों नहीं होगा, आसानी से हो जाएगा। लेकिन इस तरह क्या है, आप भूल, जैसे होता है ना कि आज पढ़े कल भूल गए, यहाँ पे भूलने की संभावना ही नहीं रहेगी। डेली हम लोग अगर रिवाइज करते रहेंगे आधे आधे घंटे तीनों को, तो सभी चीजें आपके रेगुलर चलते रहेंगे। हाँ, आज जो चैप्टर पढ़ लिए, आज मान गए 2 चैप्टर फिजिक्स हमने पढ़ा, तो हो सकता है हमको लगे कि अब बहुत याद हो गया, तो 2 चैप्टर के बाद 3-4 नंबर चैप्टर कल पढ़ेंगे। इस तरह से कर कर आप 2 घंटे इसको पढ़ सकते हैं। सेम रूटीन आपको यहाँ पे भी रखना है। सोशल साइंस में आधे घंटे आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, बाकी जो है हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी ये सब जो है आपको आधे आधे घंटे कम से कम पढ़ना है। तो 2-2 घंटे आप यहाँ पे टाइम दे सकते हैं। हिंदी में भी आपको व्याकरण भी पढ़ना है, उसी में दही वाली मंगमा वाला भी पढ़ना है, वर्णिका भी पढ़ना है, मतलब गोधुली भी पढ़ना है। तो आप तीनों को क्या कर सकते हैं, आधे आधे घंटे आप इसमें टाइम दे सकते हैं। कितने, आधे आधे घंटे आप टाइम दे सकते हैं। सही बात है। उसी तरह संस्कृत में भी आप आधे आधे घंटे, मतलब कोशिश कीजिए कि हर टॉपिक्स को डेली पढ़ा जाए समझे। और लेकिन अब आपको 8 से 10 घंटा सेल्फ स्टडी करना ही पड़ेगा। उसके अलावा ही आप लोग ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी पढ़ते हैं 3-4 घंटा वह पढ़िए। 8-4 12 घंटे हो जाएंगे। 12 घंटे तो आप पढ़ ही सकते हैं। 3-4 घंटा आप चाहे तो अगर ऑनलाइन अगर पढ़ रहे हैं तो वह भी पढ़ सकते हैं। 3-4 घंटे ऑनलाइन और 8 घंटे सेल्फ स्टडी। तो इस तरह बात हो गया कि हमें क्या पढ़ना है, स्टडी मटेरियल के बारे में बात हो गया, सेल्फ स्टडी ज़्यादा से ज़्यादा करना है, टाइम टेबल क्या हो गया इसके बारे में बात किए। और उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, अभी हमें बहुत सारे बच्चे बहुत सारे कॉल आ रहे हैं कि सर यहाँ पे 2-4 दिन में हमने देखा कि हमारे पास बहुत सारे कॉल आए। एक तो हमारी एक कोई सिस्टर कॉल की, वो बोली, वो रो रही थी, वो बोली कि सर भैया जी बोलो, ये हमारे एक बड़े भैया रहते हैं आसपास के, कोई बड़े भैया, वो हमें बोल रहे हैं कि तुम ऑनलाइन पढ़ती हो ना, तुम मीटिंग में पास नहीं कर पाओगी, इसलिए हम कल रात भर रोए हैं। वो हमको 2 बजे के करीब में दोपहर में कॉल की थी। बोलो हम रात भर रोए। हमने बोला उनको कि रोने से कुछ होने का है क्या, लोग जो है चाहते हैं कि तुम खराब हो जाओ। कोई जो लोग है ना, माता पिता और गुरुजनों के अलावा कोई नहीं चाहता है कि तुम आगे बढ़ो। भाई बहनों के अलावा थोड़े दिनों के लिए कोई नहीं चाहता है तुम आगे बढ़ो। वो लोग तुमको डिमोटिवेट कर रहे हैं। रोने से क्या हो जाएगा, रोने से तो उसका बात सही हो जाएगा। अगर तुम रो रही हो तो उनका बात सही हो जाएगा कि हाँ तुम अच्छा नहीं रिजल्ट कर पाओगी। अगर लेकिन उस रोने के टाइम नहीं छोड़िए, अब जिसको जो कहना है कहने दीजिए। हम पढ़ रहे हैं, हम अपने लिए पढ़ रहे हैं, हमें अपना फ्यूचर बनाना है। लोगों का काम है कहना, समझे। वो कह रहे हैं, वो तो चाह रहे हैं कि आप खराब हो जाए, उनको कहने का और मौका मिल जाए, समझे, आपका रिजल्ट।
तो हम लोगों के लिए नहीं पढ़ रहे, हम अपने लिए पढ़ रहे हैं। आपको यह सोचना है, समझे। आपको पढ़ लिख कर अपने माता पिता को एक अच्छी जिंदगी जीनी है, देनी है। जो माता पिता आपको पढ़ाने के लिए, अभी तो आपको उतना नहीं पता चल रहा होगा, लेकिन जैसे ही आगे आप बढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि आपके माता पिता जो है ना आपके लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, समझे, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। वे जो है किसी तरह अपने जो है खर्चे जो मैनेज करके आपको रुपए दे रहे हैं पढ़ने के लिए। तो उनका जो सपना, वो अपने सपनों को काट करके कि हमें यहाँ घूमने जाना है, हमें यह करना है, हमें वह करना है, वे अपने सपनों को काट करके आपके सपने पूरा करने में लगा रहे हैं। तो आपको भी तो एक दिन उनके सपनों को कोशिश करना है कि बहुत जल्द से जल्द सक्सेस होकर उनके सपनों को पूरा कर दिया जाए, है ना। तो उनके लिए आपको पढ़ना है, अपने लिए, खुद के लिए पढ़ना है। लोग जो कर रहे हैं, आप बहुत बेहतरीन रिजल्ट लाइए, और जिस दिन रिजल्ट आए चौंका दीजिए। लाइए सबसे पहले मिठाई वगैरह, रसगुल्ले वगैरह, लड्डू वगैरह खरीद कर। सबसे पहले जिसने आपको डिमोटिवेट किया था, जिसने आपको आपके बारे में बुरा कहा था, उनको जाकर खिलाइए। उसी तरह एक लड़के ने हमें कॉल किया कि सर, एक हमारा दोस्त लोग है जो ऑफलाइन वगैरह पढ़ता है, वो बोलता है कि तुम ऑनलाइन पढ़ते तुम्हारा कुछ होगा ही नहीं। कुछ होगा कि नहीं होगा वो बात की बात है, तुम पढ़ो और तुम चौंका दो। तुमको क्या, हमने पूछा कि तुमको क्या लगता है, तुम पढ़ते हो तो समझ में आता है। तो हाँ सर समझ में आता है, हर चीज़ समझ में आता है, हर चीज़ उससे तो मतलब कि हर लेवल भी अच्छा है, बहुत अच्छा समझ में आता है। तो जब सब कुछ समझ में आता है तो उससे तुम्हारा रिजल्ट कैसे खराब हो सकता है, नहीं होगा ना। उससे तो तुम अच्छा ही करोगे, और तुम्हें अगर उसकी बातों को मान जाओगे, नहीं पढ़ोगे तो रिजल्ट खराब हो जाएंगे। तो इसलिए आपको पढ़ना है। तो इस तरह की समस्या आपके सामने भी आ रही होगी, आपके परिवार के लोग भी आपको बोल दे रहे होंगे अभी के समय में कि तुम नहीं पढ़ रहा है, तू फेल कर जाएगा, तो ये कर जाएगा, ये कर जाएगा, है कि नहीं। तो आपको इन सब चीज़ों को नहीं सोचना है, आपको यह सोचना है कि कैसे हम बोर्ड में बहुत अच्छा से अच्छा कर सकते हैं। और चौथी चीज़ एक और आती है, उसका नाम है, यह देखना है, डिस्ट्रैक्शन है। क्या है डिस्ट्रैक्शन? मतलब कि अभी के समय में भी अगर आपको व्हाट्सएप स्टेटस लगाने का मौका मिल जा रहा है, अभी के समय में भी अगर आपको शॉर्ट वीडियोज देखने का मौका मिल जा रहा है, तो यह अच्छी बात नहीं, समझे। तो आपको इन सब चीज़ों से दूर रखना है और रहना है। अब तो बिल्कुल सोशल मीडिया का यूज कम से कम करना है। आपको सेल्फ स्टडी करनी है, और आपको यूट्यूब वगैरह पे अगर क्लास करते हैं, एप्लीकेशन पे क्लास करते हैं, तो उन क्लासेस को करना है। और एक पॉइंट और हम आपको बताना चाहेंगे, एक और क्या है, हेल्थ। क्या है? हेल्थ है वह चीज, समझे। हेल्थ, अपना जो स्वास्थ्य है, अपना जो स्वास्थ्य है, समझे, अपना जो स्वास्थ्य है उसके बारे में आपको ध्यान देना है। क्या? अपना जो हेल्थ के बारे में ध्यान देना है। देखिए इस 10-15 दिन 12 दिन में क्या होगा, आप खाना कम कर देंगे। अगर खाना कम कर देंगे आपको हो जाएंगे कमजोरी, समझे। आपका जो अगर कमजोरी हो जाएंगे तो फिर आप एग्जाम कैसे अच्छे से दे पाएंगे। हम जिस साल बोर्ड का एग्जाम दिए थे, तो हम तो बिल्कुल टाइम खाने पीने का, सच्चे में हमको भी टाइम खाने पीने पे कम ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान देते थे। तो हुआ क्या कि बोर्ड से 2-3 दिन पहले हमने अपने होम टाउन जो मोतिहारी था वहाँ चले गए। वहाँ पे हमको खाने पीने का ढंग का खाना मिला नहीं, और हमें हो गई बहुत ज़्यादा ही कमजोरी, बहुत ज़्यादा कमजोरी हो गई हमें। 2-3 दिन जो है दूसरे के रूम पे थे, खाने पीने का ढंग का मिला नहीं, कमजोरी हो गई। जिसके वजह से क्या हुआ कि हमको मतलब कुछ लिखने का मन ही नहीं करता था, समझे। तो ऐसी स्थिति हो जाती है। तो आप खाने पीने पर ध्यान देंगे, कोशिश करेंगे कि एग्जाम के दौरान भी अगर खाने पीने का जो अगर 3 टाइम खाते थे या 4 टाइम खाते थे या 2 टाइम खाते थे, उतना खाना आपको एग्जाम के समय में मिले, समझे। नहीं तो अगर आपको कमजोरी हो गई, कुछ दिक्कत हो गया तो ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। तो इन सभी चीज़ों पर आप ध्यान देंगे तो हमें लगता है कि अब आप जो है पूरे मन से, पूरी ईमानदारी पूर्वक पढ़ेंगे। और एक चीज़ और हम आपको बता दें, हम अब क्या करते हैं, कल से आपके लिए डेली जो है, डेली हम आपको शेड्यूल देते हैं कि इतना बजे से इतना बजे तक आप सोशल साइंस पढ़िए। ये 1 नंबर पे मान गए, इतना 1 घंटे मान गए। मैथ कब से कब पढ़ना है, साइंस कब से कब तक आप पढ़ना है, सोशल साइंस कब से कब तक पढ़ना है, और हिंदी कब से कब तक पढ़ना है, समझे। यहाँ क्या लिख रहे हैं, सोशल साइंस जो है हिंदी कब से कब तक पढ़ना है, जो संस्कृत है कब से कब तक पढ़ना है, समझ में आया। यह सब चीज़ों का हम आपको डेली, अब कम्युनिटी बॉक्स में जो कम्युनिटी पोस्ट होता है ना, उसमें हम आपको डेली स्क्रीनशॉट भेजेंगे। आप चाहे तो उसको फॉलो भी कर सकते हैं। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन डेली जो है, आपके यह नोटिफिकेशन 6 बजे सुबह में या शाम में ही मिल जाएगा, शाम में ही मिल जाएगा कल के लिए, समझे। तो इस तरह से मिल जाएगा। आप चाहे तो उस रूटीन को फॉलो कर सकते हैं। उसमें आपके 10-12 दिन 14 दिन में हम कोशिश
कोशिश करेंगे कि आपके हर टॉपिक कवर हो जाए, समझे। सिर्फ हम आपको बताएंगे, गाइड करेंगे कि आपको ऐसे ऐसे अब पढ़ना है। तो हमें लगता है कि आपको यह वीडियो जो है काफ़ी पसंद आया होगा। तो मिलते हैं फिर इसी तरह के किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, बाय बाय।